गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हमने इसके पहले जो 2 लेक्चर्स देखे हैं उसमें एक बेसिक्स जो है मोल कॉन्सेप्ट के वो चीज़ देखी है। उसके बाद में हमने मास का रिलेशन जो मोल के साथ है वो देखा था। ठीक है, तो एक्चुअली थोड़ा सा हम बेस में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो मोल जो है, मोल के लिए हम 3 जगह से आ सकते हैं। एक है मास, एक है वॉल्यूम और एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में आज हम देखना चाहेंगे और उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि तुम्हें नीट या जेई में जो क्वेश्चन घुमाए जाते हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन पे घुमाए जाते हैं। बच्चे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर देने की वजह से डर जाते हैं। उसके वजह से हमको उसका एक बेस देखना है जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो वो थोड़ा सा देखेंगे अपन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, सबसे पहली चीज समझो। तो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी माने प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, वी इज द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और आर आपका गैस कांस्टेंट है। आर बहुत इंपॉर्टेंट। आर की जो वैल्यू है वो आपको 2 अलग-अलग वैल्यू है। एक जब प्रेशर एटीएम में रहेगा और एक बार जब प्रेशर बार में रहेगा। जब प्रेशर एटीएम में रहेगा तब आर का वैल्यू आएगा 0.0821 एंड जब आपका प्रेशर बार में रहेगा बच्चों तब आर का वैल्यू आएगा 0.0831। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है। समझ में आ रहा है कैसे याद रखने का। A2B3 समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं। तो ये चीज याद रखो। अभी आपको समझना है कि हम क्या करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट 1 एटीएम एंड 273 केल्विन। बस पीवी इज इक्वल टू एनआर टू को वी में कन्वर्ट करके लो। तो वी इज इक्वल टू क्या आएगा, एनआरटी बाई पी। यही किया है, एनआरटी बाई पी किया है, बराबर है। देखो तो एनआरटी बाई पी हो गया। वह अभी 1 मोल है तो 1 रखा। आइडियल गैस में आर का वैल्यू रख दिया 0.0821 एंड टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय 1। अगर इसका कैलकुलेशन किया बच्चों तो 22.41 लीटर्स आता है। कितना आता है, 22.41 लीटर्स। उसको हम अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर्स पकड़ते हैं। माने अगर 1 मोल गैस रहेगा, किसी भी कोई भी गैस रहेगा 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा 22.4। कब बनेगा ये, जब एक एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर रहेगा तब क्या बनेगा 22.4 लीटर्स बच्चों। क्लियर है ये। दूसरी चीज, जब तुम्हारा वॉल्यूम 1 मोल रहेगा और प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 रहेगा तब यहां पर बस आर का वैल्यू चेंज होने वाला है, बाकी सब सेम रहेगा। तो उसका कैलकुलेशन होता है 22.71 लीटर्स। कितना आएगा 22.71 लीटर्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 22.7 लीटर्स आते हैं। अभी ये जो है आपका, ये है ओल्ड कन्वेंशन। ये क्या है, ओल्ड कन्वेंशन। 1980 के पहले ये चीज मानी जाती है। अभी न्यू कन्वेंशन के हिसाब से एसटीपी जो है वो है 22.7 लीटर्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी चेंज करके दिया गया है। क्लियर है बच्चों। तो दो चीजें याद रखो। अगर आपका प्रेशर 1 एटीएम में दिया है, कहां पर दिया है, तो आपको वॉल्यूम 22.4 लीटर लेना है। और अगर आपका प्रेशर बार में दिया है तो आपको वॉल्यूम 22.7 लेना है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी यहां पर देखो वही चीजें लिखी है मैंने। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट क्या कर रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन लीटर्स अपॉन 22.4। और दूसरा चीज है यहां पर क्या दिया है, प्रेशर इज इन बार। प्रेशर किसमें दिया है, बार में। तो क्या आएगा 22.7 से हमको डिवाइड करना है। तो 2 चीजें याद रखो। एक क्या है, अगर एटीएम में प्रेशर दिया, प्रेशर किसमें दिया, एटीएम में,
तो हमको डिवाइड किससे करना है? 22.4 से। और प्रेशर किसमें दिया? बार में, तो किससे डिवाइड करना है? 22.7 से डिवाइड करना है। क्लियर है सबको? इसमें कुछ प्रॉब्लम बच्चों? देखो अभी थोड़ा सा प्रेशर के बारे में बहुत बच्चे जानते भी हैं, फिर भी देख लो। 1 एटीएम का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या मर्क्यूरी। इसी को हम 760 एमएम ऑफ एचजी भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी या मर्क्यूरी। ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितने पास्कल है? 101325 बराबर है। और 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या है? 1.01। इसी को हमने 10 रेज़्ड पावर में कर लिया है। ठीक है। तो लेकिन 1 बार इज इक्वल टू कितना है? ये पकड़ो, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल है। तो एक कन्वर्जन याद रखो, 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या है? 1.01325 बार। मेरे को एक बताओ बच्चों, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? बार बड़ा रहेगा कि एटीएम बड़ा रहेगा? तो आपका एटीएम क्या है? बड़ा है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? तो एटीएम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और ये वॉल्यूम के लिए जो टर्म यूज किए जाते हैं, ये है 1 मीटर क्यूब, मतलब 1000 लीटर्स, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 एमए। ये कुछ कन्वर्जन है जो कि आपको प्रॉब्लम में कभी कभार काम को आएंगे बच्चों। तो अभी देखेंगे, यहाँ आएंगे प्रॉब्लम्स पे। कहां पर आएंगे? प्रॉब्लम्स को। थोड़ा प्रॉब्लम देखिए और आता है कि चेक कीजिए। प्रॉब्लम देखिए और आता है क्या, चेक कीजिए आप। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इन 44.2 लीटर एट 1 एटीएम एंड 273 केल्विन। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी क्या लिखा था हमने? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन वॉल्यूम इन लीटर क्या है? गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स। जो भी आइडियल गैस है आपका, उसका क्या करना है? गिवन वॉल्यूम लेना है। और यहां पर प्रेशर किसमें दिया है बच्चों? ए को 2 बोला था मैंने, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? 22.4 आएगा, बराबर है। तो यहां पर कितना है? 44.8 अपॉन 22.4। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों? 2 मोल आएगा। क्या आएगा? 2 मोल। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अगर आपके पास 44.8 लीटर गैस है, इसका मतलब कितने मोल है? 2 मोल है। कितने मोल है? 2 मोल है बच्चों। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉब्लम देखो बच्चों। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2 गैस एट 1 बार। क्या दिया है? 1 बार दिया है। देखो जेई में, मेंस में या एडवांस में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर वैरी करेंगे और देखेंगे तो आप डर जाएंगे। आगे कुछ प्रॉब्लम है उसमें आपको भी क्लियर कर देता हूं। अभी देखो, वॉल्यूम क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हमको क्या फाइंड आउट करने का है? अभी इस बार वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? एन इंटू 22.7 आएगा। क्या आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर किसमें है? बार में। तो गैस का स्पीड क्या होगा? 0.0831 रहेगा। तो उसका कैलकुलेशन क्या आएगा बच्चों? 22.7 लीटर आएगा। तो एन कितना है बच्चों? 0.5 इंटू 22.7 कितना आएगा? देखो ऐसा आएगा क्या? 11.35 आएगा क्या? क्या आएगा? 11.35 है लीटर्स में। सिंपल है ना? एक मोल मतलब 22.7, उसका आधा मोल है तो उसका आधा हो जाएगा 11.35 लीटर्स। क्लियर है? प्रॉब्लम सब समझ रहे हैं क्या? बस देख के लिखो मत। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2 एट 2 atm एंड 273 केल्विन। चलो बच्चों सॉल्व करके देखो ये प्रॉब्लम आता है क्या, करके पॉज करके देखो।
चलो देख लिया। अब इधर देखो दिया क्या है वो समझो। यहां पर बच्चों प्रेशर एटीएम में है, प्रेशर किसमें है, और प्रेशर कितना है, 2 है भाई। फिर अब कैसा करने का, तो आपको वो जो इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू क्या था, एनआरटी, है या ना। तो वी इज इक्वल टू क्या बना था, एनआरटी अपॉन पी, है या ना। सिंपल है ना। फिर मोल कितने दिए बच्चों, 2, एन की जगह पे 2 रखो, प्रेशर की जगह पे 2 रखो, है या ना। देखो एन 2 है, आर क्या आएगा, एटीएम में है तो क्या आएगा, 0.0821 आएगा बच्चों। और टेम्परेचर क्या रहेगा, 273। और नीचे प्रेशर कितना है, 2, तो 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, कैंसल। और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको याद होगा गया होगा, 22.4 लीटर्स। तो आइडियल गैस पे कैसे प्रॉब्लम आता है वो समझा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो एक ही लाइन दिया है, 22.7 लीटर ऑफ गैस कंटेन 1 मोल। ऐसा एनसीईआरटी में एक ही लाइन है, लेकिन उतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको मोल में से। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 11.2 लीटर सैंपल एट 2 एटीएम एंड 273। ट्राई करके देखो, ये क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं बच्चों। यहां पे क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। क्या क्या दिया है वो देखो, और प्रॉब्लम आता है कि देखो, पॉज करके देखो 1 मिनट। चलो बच्चों वापस से एक बार इक्वेशन लिखो। क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर है। तो अभी आप यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो ऑक्सीजन इन 11.2 लीटर दिया है, बराबर है, और प्रेशर भी दिया है, तो हमको एन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, निकालना क्या है, सबसे पहले मोल निकालेंगे तो मॉलिक्यूल लिख लेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल का फॉर्मूला पीवी बाय आरटी बनेगा, पीवी बाय आरटी ऐसे फॉर्मूला बनेगा। देखो अभी आराम आराम से, प्रेशर कितना दिया है, 2 दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 11.2 लीटर्स दिया है। आर क्या आएगा, आर एटीएम के लिए क्या आएगा, और टेम्परेचर आएगा क्या, ऐसा सही बात है, यही आएगा, यही आएगा। तो 11.2 है यहाँ पे, बराबर है, इंटू 2 क्या आएगा रे, 22.4 आएगा क्या, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 22.4 आएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है 22.4 रहता है। इसका मतलब क्या हो गया रे बच्चों, 1 मोल है अपने पास। कितना मोल है, कितना मोल है, ऑप्शन में अगर 1 मोल दिया रहेगा तो वो आप राइट कर देंगे और प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। आप क्या करेंगे, ऑप्शन में 1 मोल दिया होगा, आप राइट कर देंगे, अरे आ गएगा ये। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल है, यानी 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, यानी मतलब कितने, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, आराम से प्रॉब्लम लिख के लो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। करिए,
हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये प्रॉब्लम देखो बच्चों, ये प्रॉब्लम पॉज करके एक बार आता है कैसे, दिमाग लगा के देखो एक बार, मस्त प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। अगर आपको आता है ना तो आपको कुछ मोल कंसेप्ट आ रहा है ऐसे समझो। पॉज करो एक बार, क्या पॉज ट्राई करके देखो। हाँ मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहां पर क्या दिया है समझो, आराम से समझो। 20 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्स ओनली एटम्स ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो सल्फर एंड ऑक्सीजन से बना है। मे बी SO2 होगा, SO3 होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ऐसा भी इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी लास्ट में देखेंगे अपन। सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज, कितना बोला है, गैस कौन सा है, आइडियल है। ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम में ऑक्यूपाई किया उसने, 5.6 लीटर्स। तो सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। दिया गया वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन यहां पर 1 atm और 273 दिया है, इसका मतलब क्या आएगा, 22.4 आएगा बच्चों, है ना। गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 और नीचे क्या आ रहा है 22.4 आ रहा है, बराबर है। अगर इसको आप करेंगे कैलकुलेशन करके देखो 0.25 आता है। इसका कैलकुलेशन क्या आता है 0.25, आप करके देखिए एक बार, समझ जाएंगे आपको क्यों। ये छोड़ दो तो क्या आएगा, 5 गुना 5 1 5 1 5 5 4 1/4, 1/4 मतलब 0.25 आएगा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, अभी आराम से देखो। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए बच्चों, क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बराबर है। तो इसके मोल हमको समझ गए 0.25, और उसने क्या बोला है 20 ग्राम रहता है, बोला क्या बोला है 20 ग्राम रहेगा, मतलब 0.25 मोल कंटेन्स 20 ग्राम। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, 0.25 में कितना रहेगा, उसने दिया है इसमें 20 रहेगा, तो इसका मतलब 0.25 मोल, 0.25 में 20 ग्राम रहेगा। तो पूछा है 1 मोल में कितना रहेगा, उसने क्या पूछा है 1 मोल में एक्स पकड़ो। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं, तो क्या आएगा, कैलकुलेशन करके बोलो। 0.25 में 20, तो 1 में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर आंसर 80 ग्राम्स। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। अभी समझो उसने पूछा होता कि कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है, SO, SO2, SO3, ऐसा पूछा होता तो, मास नहीं पूछा होता, समझो ये ऐसा नहीं पूछा होता, कौन सा मॉलिक्यूल आ रहा है पूछता तो ये एडवांस का प्रॉब्लम बन जाता। सल्फर का मास कितना रहता है 32 और O3 का 48, कितना हो गया 80, है ना। समझ रहे क्या मैं जो बोल रहा हूं, वही उसका मोलार मास है। चलो कैलकुलेट करो। तो यहां पर अपना जो भी एक रिलेशन थे वो तीनों खत्म हो गए। थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम लेंगे दो चार, ठीक है, क्या करेंगे दो चार मिक्स प्रॉब्लम लेंगे, मतलब मूल कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर खत्म करेंगे। उसके बाद में हमारे अभी जो जो चीजें बची है जिसमें हमारे लॉज है, ये टॉपिक में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, कुछ लॉज है, वो लॉ देखेंगे। उसके बाद में तुम्हारा इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके ऊपर के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हमको क्या देखने का है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज में स्टाइकोमेट्री, सब डरते हैं उससे, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तो स्टाइकोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और हमारे जो लॉज है वो लॉज और इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक लेक्चर में खत्म करेंगे। और जो आखिरी 2 लेक्चर बनेंगे बच्चों, वो 2 लेक्चर में हम क्या लेने वाले हैं,
तो वो लेने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये जो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो हम खत्म करेंगे। और ये सब टॉपिक होने के बाद मैं आपको ये टॉपिक के 50 क्वेश्चन सॉल्व करके लेने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ अगर वो 50 क्वेश्चन आप देख के भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।